छोटे स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग नवंबर महीने के पार्ट थर्ड में 16 नवंबर से 23 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में करंट अफेयर्स की डिटेल जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ पीस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें पहला कथन असत्य है क्योंकि ये बौद्ध भिक्षु नहीं है बल्कि जैन भिक्षु है, यानी कि जैन भिक्षु आचार्य श्री वल्लभ सुरेश्वर की 151वीं जयंती के अवसर पर इसका अनावरण किया गया। बाकी सब कथन भी सत्य है, यानी कि कह सकते हैं कि मुख्य रूप से यह जो है वह तांबे की बनी प्रतिमा है। वैसे अगर देखा जाए तो यह जो स्टैच्यू ऑफ पीस है इसी अष्ट धातु से बनाया गया है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें तांबे का प्रयोग किया गया है। इसे राजस्थान के विजय वल्लभ साधना केंद्र में इसकी स्थापना की गई है और प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण किया है। और यह जो स्टैच्यू ऑफ पीस है इसकी ऊंचाई जो है 151 इंच है। इसका अनावरण कब किया गया तो 16 नवंबर को किया गया। तो इतनी जानकारी आपको मिलती है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन 11 नवंबर को कहाँ किया गया। चीन के वुहान शहर में किया गया है। नेक्स्ट, 2028 ओलंपिक में उत्कृष्टता के लिए 500 निजी अकादमियों के लिए नई प्रोत्साहन नीति की शुरुआत किसने की है। खेल मंत्रालय ने शुरू की है। नेक्स्ट, कलाई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना की शुरुआत कहाँ की गई है। तमिलनाडु में की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व न्यूमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है। वर्तमान में उड़ीसा में की गई है। यदि सांस की बात करें तो सांस का फुल फॉर्म क्या होता है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। यदि सांस अभियान की बात करें तो इसे 2019 में शुरू किया गया था। 2019 में इसे गुजरात से शुरू किया गया था और इसका आयोजन जो है वह स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से नेशनल हेल्थ मिशन के सहयोग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर कल्चर लैब स्थापित करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है। IIM उदयपुर। नेक्स्ट, मैथ लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म क्यू मैथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विद्या बालन को बनाया है। यदि आमिर खान की बात करें तो इन्हें वर्तमान में वेदांतु और सीए टैर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रोहित शर्मा को डॉक्टर ट्रस्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और कियारा आडवाणी की बात करें तो प्रिया गोड और मिंत्रा, इन दोनों ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडी के डायरेक्टर कौन है। वर्तमान में संजय कुमार मिश्रा जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हैं। तो इनका चर्चा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक साल के लिए यानी कि अगले 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल को बढ़ाया गया है। यदि एस वर्धन कुमार सिन्हा की बात करें तो वर्तमान में ये हमारे देश के CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। नीलेश शर्मा जो है वह MFAI के अध्यक्ष हैं और PD बघेला जो है वो वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए विश्व की पहली ट्रॉम पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई है। कोलकाता में, यानी कि विश्व की पहली पुस्तकालय जो बच्चों के लिए है उसे कोलकाता में शुरू किया गया है। और इसका यह एक तरह का ट्रॉम यानी कि चलती फिरती एक गाड़ी पर यह पुस्तकालय बनाया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा किसने जारी किया है। UAE ने वर्तमान में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी किया है। नेक्स्ट, ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है किसने।
तेलंगाना ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हाल में किसे रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? इसका सभी हो जाएगा, यानी कि लोनार, जिसे मेटेओर झील भी कहा जाता है, यह महाराष्ट्र में है। सूर सरोवर जो आगरा में है, कांवड़ ताल जो बेगूसराय बिहार में है, और आसान रिजर्व जो उत्तराखंड में है। तो इन चारों को क्या किया गया है, इन्हें वर्तमान में यानी कि 2020 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, सागर द्वितीय के तहत हाल में किसे 500 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्रदान की गई है? जिबूती को प्रदान की गई है सागर द्वितीय के तहत। नेक्स्ट, हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड हाउ टू बी अ राइटर के लेखक हैं। यदि अनुपम खेर की बात करें तो वर्तमान में इन्होंने योर बेस्ट डे इज टुडे। यदि शशि चंद्र कलनीकर इनकी बात करें तो रसाथी नामक पुस्तक इन्होंने रचना की है। और यदि डॉक्टर कृष्ण सक्सेना इनकी बात करें तो वर्तमान में इनकी पुस्तक एक आई थी, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मोर थिंग्स कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है? एप्पल कंपनी जो है मोबाइल की, उसने इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश जो है वो हाल में एक रिपोर्ट आई थी, वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसने एक रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार वर्तमान में जो देश का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। इसका जो लिंग अनुपात है वो 1085 बताया गया है। यदि सबसे कम की बात करें तो मणिपुर की है, और मणिपुर का जो लिंग अनुपात है वो 757 है। इसमें नागालैंड दूसरे स्थान पर रहा और मिजोरम जो रहा वो तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किसे पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? सोनू सूद को। नेक्स्ट, मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 किसने जीती? डिस्टिन जॉनसन ने जीती है। नेक्स्ट, गो कैबिनेट की स्थापना किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश में की गई है, और वर्तमान में ही उसकी जो सबसे पहली बैठक हुई थी उस बैठक में 4000 काउ शेल्टर की स्थापना की बात की गई है। नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र सफ़ेद जिराफ जिसमें GSP डिवाइस लगाया गया है कहाँ देखा गया है? यह केन्या में देखा गया है, एकमात्र सफ़ेद जिराफ जिसमें GPS डिवाइस लगाया गया है। नेक्स्ट, जापान और किस देश के बीच नवंबर 2020 में एक लैंडमार्क डिफेंस डील हस्ताक्षरित किया गया? जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए AICTE की पहल से लीलावती पुरस्कार 2020 की शुरुआत किसने की? रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की गई कहाँ? महाराष्ट्र में शुरू की गई है एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल। नेक्स्ट, BCCI ने दिसंबर 2023 तक, फिर से बोलता हूँ, BCCI ने दिसंबर 2023 तक के लिए किसे आधिकारिक कीट प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया है? MPL को नियुक्त किया है BCCI ने दिसंबर 2023 तक के आधिकारिक कीट प्रायोजक के रूप में। नेक्स्ट, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट,
महाराष्ट्र सरकार की भारत रत्न भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2020 किन्हें प्रदान किया गया? ऋचा चड्ढा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, मृदुला सिन्हा 18 नवंबर को इनका निधन हो गया है के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका चौथा कथन असत्य है, यानी कि इसमें क्या होगा, यहाँ पे 2014 होगा, यानी कि 2014 के आम चुनाव जो हुआ था उसमें ये बीजेपी की महिला विंग की अध्यक्ष थी। एक्चुअली क्वेश्चन को जानकारी के लिए दिया गया है। इसमें यह भी सब कथन सत्य है कि वर्तमान में, यानी कि इनके निधन से पहले यह गोवा की राज्यपाल थी, यह एक लेक्चरर थी, ये एक लेखिका भी रह चुकी थी। और इनके बारे में और बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो बिहार के मुजफ्फरपुर के छपरा धर्मपुर में हुआ था और गोवा की पहली महिला राज्यपाल के रूप में भी इन्हें याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द लास्ट क्वीन के लेखक कौन है? इसका बोथ हो जाएगा, यानी कि C.W. गॉर्नर और चित्रा बनर्जी। एक्चुअली क्या है कि यह जो पुस्तक है द लास्ट क्वीन, इसे 2006 में, ठीक है, 2006 में इसकी रचना की गई थी द C.W. गॉर्नर के द्वारा, लेकिन वर्तमान में यानी कि 2020 में भी यह पुस्तक दोबारा लिखी गई है चित्रा बनर्जी के द्वारा। तो दोनों ऑप्शन सही, लेकिन वर्तमान के परिदृश्य से देखा जाए तो चित्रा बनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की परम सिद्ध को विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक किसने लिखी? बराक ओबामा की एक पुस्तक है अ प्रॉमिस्ड लैंड। नेक्स्ट, बेंगलुरु टेक समिट 2020 के 3 दिवसीय आयोजन को 19 नवंबर को किसने उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि बेंगलुरु टेक समिट 2020 यह 3 दिवसीय इसका आयोजन हुआ था। इसका 19 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी शुरुआत किसने की, इसका उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली प्रस्तावित अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? स्थगित हो जाएगा, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट, रामसर साइट सूर सरोवर झील अवस्थित है, यह आगरा में है। ऊपर सबके बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, ऊपर ऐसे बताया गया आपको कि बेगूसराय बिहार में कांवर झील, कांवर ताल एक झील है, उसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। आगरा यूपी में सूर सरोवर को, उत्तराखंड में आसान बराज को, और महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील को, इन सबको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है 2020 में। नेक्स्ट, हाल में केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्य खनन के लिए कितने कोयला खदानों की नीलामी की गई है? 19 कोयला खदानों को नीलामी की गई है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तथा गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा जारी विश्व रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक यानी कि ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को इसमें 77वां स्थान दिया गया है। इसमें सबसे नीचे की बात करें तो दक्षिण कोरिया है जो 194 में स्थान पे है, ठीक है। और 187 नंबर की बात करें तो इसमें सोमालिया को रखा गया है। तो सोमालिया की चर्चा इसलिए किया जाता है कि इससे पहले 3-4 साल पहले तक लगातार सोमालिया जो है वो सबसे नीचे रहता था, इसलिए इसे भी याद रखना है। यानी कि कुछ और जानकारी इसमें क्या क्या मिलती है कि यानी कि विश्व रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक, इसका प्रकाशन कौन कौन किसके सहयोग से किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
और गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के भाषणों का संग्रह लोकतंत्र के सुर पुस्तक का अनावरण किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया है। और यदि ई बुक की बात करें, इस पुस्तक यानी कि लोकतंत्र के सुर की ई बुक संस्करण की बात करें तो इसका प्रकाशन प्रकाश जावड़ेकर ने किया, तो यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश योजना किस राज्य की है? यह मध्य प्रदेश की है, पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश। नेक्स्ट, नवनिर्मित गिद्धों के संरक्षण के लिए पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें चौथा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने नहीं की है बल्कि प्रकाश जावड़ेकर ने की है। बाकी सब कथन सत्य है, इसे भी देख लेते हैं। 4 बचाव केंद्र भोपाल, हरियाणा, हैदराबाद और गुवाहाटी में स्थापित की जाएगी गिद्धों के संरक्षण के लिए। 5 अतिरिक्त संरक्षित प्रजनन केंद्र यूपी, त्रिपुरा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थापित की जाएगी। 2020 से 25 के बीच 207 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। तो इतनी जानकारी आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश में पेट्रोल डीजल के कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ब्रिटेन में। नेक्स्ट, 2025 तक 50 बिलियन यूएस डॉलर के जैव प्रौद्योगिकी बाजार यानी कि बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य किस राज्य सरकार की है? कर्नाटक की है। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता पुस्तक सूजी बैन के लेखक कौन है? डगलस स्टुअर्ट है। यानी कि बुकर पुरस्कार 2020 किन्हें प्रदान किया गया? तो डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया। तो किस पुस्तक के लिए? तो सूजी बैन के लिए इन्हें दिया गया है। यदि बराक ओबामा की बात करें तो वर्तमान में अ प्रॉमिस्ड लैंड इनकी रचना है। और अवनी दोषी की वर्तमान की एक पुस्तक है वर्ण शुगर। और टी बंदोपाध्याय इनकी बात करें तो पैंडेमोनियम इनके वर्तमान की रचना है। अवनी दोषी का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनकी जो पुस्तक है वर्ण शुगर, इसे भी बुकर पुरस्कार 2020 के लिए शामिल किया गया था। नेक्स्ट, क्वाड देशों के मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण 17 नवंबर को आयोजित हुआ। कहाँ पे? गोवा तट पर इसका आयोजन किया गया था। यदि पहले चरण की यानी कि क्वाड देशों के मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण की बात करें तो इसे विशाखापत्तनम तट पर इसका आयोजन किया गया था। यदि केरल तट की बात करें तो वर्तमान में केरल तट पर एक सागर कवच संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास यानी कि संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में इसरो द्वारा भूटान के लिए एक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में भूटान के लिए एक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। के7 कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष है वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन, जो है वो स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में देश के। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? राजस्थान ने की है। नेक्स्ट, ब्रिटिश फैशन काउंसिल ने पॉजिटिव चेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? प्रियंका चोपड़ा को बनाया है। यदि नूर इनायत खान की बात करें तो नूर इनायत खान को भी वर्तमान में यानी कि कुछ दिन पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक पुरस्कार प्रदान किया गया था, प्लेग। तो यह किस लिए प्रदान किया गया था? क्योंकि
द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था तो उसमें एक स्पाई की भूमिका, यानी कि ब्रिटेन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पाई की भूमिका निभाई थी, इसलिए नूर यानत खान को प्लेग सम्मान से सम्मानित किया था ब्रिटिश सरकार ने। नेक्स्ट, आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा की शुरुआत की है। कितना है न्यूनतम आयु? 15 साल। नेक्स्ट, सेप्टिक टैंक एवं सीवर के मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए 243 शहरों में शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू योजना कौन सी है? सफाई मित्र योजना, यानी कि सफाई मित्र योजना, इसकी शुरुआत किसने की है? तो शहरी विकास मंत्रालय ने शुरू की है। कितने शहरों में की है? तो 243 शहरों में की है। और यह सफाई मित्र चैलेंज जो है वो किसके लिए? तो सेप्टिक टैंक और सीवर के मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। यदि नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज की बात करें तो इसे भी वर्तमान में यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। और ई धरती पोर्टल की बात करें तो ई धरती जियो पोर्टल जो है वह एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। या कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इनेबल्ड लीगेसी ड्राइंग एक है। ठीक है, तो इतनी जानकारी मिलती है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट, सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित किया है किस राज्य सरकार ने? तमिलनाडु ने ऑनलाइन से जुड़े सभी सट्टेबाजी गेमिंग को प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। इसे बनाने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।